साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का हुआ शुभारंभ। पंजाब सनातन धर्म सभा द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस वृंदावन से पधारी गुरु मां श्री ध्यान मूर्ति जी महाराज। पिछड़ा वर्ग समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों की बैठक जगदलपुर में हुई संपन्न। ग्यारहवीं संभाग स्तरीय जूडो प्रतियोगिता सफलतापूर्वक हुई संपन्न। अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलकूद का उद्घाटन किया गया। 2 दिवसीय इस खेल आयोजन में जिले भर से सैकड़ों खिलाड़ी एकत्रित होकर अपने कौशल, हुनर और खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उचित मंच प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ाने, प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। आज इस खेल के आयोजन अवसर पर जगदलपुर विधायक एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन, निगम अध्यक्ष कविता साहू, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य, कलेक्टर विजय दयाराम के, निगम आयुक्त हरीश मंडावी, जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सर्वे सहित खेल आयोजन से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, बड़ी संख्या में दर्शक एवं स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कहाँ से आए हो? कौन सा खेल खेलने आए हो आप लोग? कैसे आए हो यहाँ लालबाग में आप लोग? हाँ, कौन सा खेल खेलोगे? रस्सी खींच में। कैसा लग रहा है ये जो खेल हो रहा है, जो पुराने लोगों को यहाँ बुला रहे हैं? जी, अच्छा लग रहा है। भूपेश बघेल के लिए क्या बोलोगे? वही करवा रहे हैं ना इसको। अच्छा है, ऐसे होना चाहिए। आज जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का विधिवत उद्घाटन हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरागत खेल थे, उसको प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस प्रकार के खेल का आयोजन हो रहा है। जोन स्तरीय उद्घाटन हो गया, उसमें लोग सेलेक्ट हुए। आज जिला स्तरीय कार्यक्रम है, इसके बाद संभाग स्तरीय कार्यक्रम होगा और बस्तर की प्रतिभाओं को आगे आने का ये बहुत बड़ा बेहतर मंच है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल। कि हम यही खिलाड़ियों को बधाई, शुभकामनाएं देते हैं कि जिला स्तर से संभाग स्तर में सेलेक्ट हों और राज्य स्तर में जाके बस्तर के नाम को रोशन करें। आज के इस अवसर पर सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का आज से शुरुआत हुआ है। इसमें पूरे जिले से ग्रामीण मिला 1700 से ज़्यादा खिलाड़ी जो आज ये प्रदर्शन करेंगे। तीनों जो एज सेक्टर्स है, 18 to 40 तीनों सेक्टर्स में हमारे पास खिलाड़ी आज मौजूद हैं और आज और कल का इसका आयोजन करेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम के द्वारा जितने भी खिलाड़ी हमारे दुरुस्त से शुभकामनाएं देता हूँ और इस पूरे जो गतिविधियाँ जो है उसमें सहर्ष पालन करें और इसमें सहयोगी बनें। जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य में पंजाब सनातन धर्म सभा, पंजाब सनातन महिला सत्संग समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस वृंदावन से पधारी गुरु मां श्री ध्यान मूर्ति जी महाराज द्वारा आज सती चरित्र, कपिल व्याख्यान एवं ठाकुर जी के प्यारे भक्त ध्रुव की कथा सुनाई, जिसमें मां ध्यान मूर्ति जी महाराज ने कहा कि मनुष्य को दिखावा न करते हुए भगवान को सच्चे दिल से याद करना चाहिए। कथा में मनु और शतरूपा के 2 पुत्र और 3 पुत्रियों के वंश का वर्णन किया गया। बालक की पहली गुरु माँ होती है, इसलिए बच्चों को हमें अच्छे संस्कार देने चाहिए। इसके बाद जड़ भरत चरित्र की कथा सुनाई कि राजा भरत ने एक मृग में आसक्ति की तो उन्हें हिरण का जन्म लेना पड़ा। उसके बाद उन्हें ब्राह्मण के घर जन्म मिला।
उनका भरत नाम पड़ा और जगत जननी मां प्रभु के भक्त को बचाने के लिए मूर्ति से प्रकट हुई और डाकुओं से प्रभु के भक्त की रक्षा की। कलकत्ता का चतुर्थ दिवस है। कलकत्ता में बाल कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 1,84,32,00,000 वर्ष हो चुके हैं। गर्गाचार्य जी ने कृष्ण कन्हैया को ये बात बताई थी। जिस समय भगवान कृष्ण धरती पर थे, उस समय गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण को बताया था। प्रति सुख दुख व्यक्त कर देते थे। विदुर रानी के चले जाने के बाद अब विदुर जी का उस घर में मन नहीं लगता। और इस समय जो भागवत चल रही है 28 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ये 29वां वर्ष है जो कि 1 सितंबर से जिसका कलश यात्रा से उसका आरंभ हुआ है। और ध्यान मूर्ति किशोरी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके बड़े सुंदर शब्दों में हम लोग भागवत कथा सुन रहे हैं, जो यहाँ पर 8 तारीख तक संपन्न होगी। मतलब इतना सुंदर है कि दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं और लोगों की इतनी भीड़ हो रही है कि हमें संभालना मुश्किल हो रहा है। लोगों को बैठने के लिए भी जगह कम पड़ रही है। नीचे ऊपर पूरा पंजाब सनातन हॉल जो है पूरा राधेमय हो गया है और राधे राधे से पूरा गूंज रहा है। पिछड़ा वर्ग समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़े सामाजिक नेताओं की जगदलपुर के पुराने कृषि मंडी में बैठक संपन्न हुई, जिसमें उपस्थित सभी समाज जनों ने एक स्वर में संयुक्त रूप से समाज के उत्थान और हक की लड़ाई की बात की। बस्तर संभाग के 7 जिले बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर एवं कांकेर से आए सभी सामाजिक प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि जब हम सबकी मांग एक है तो संघर्ष एक है, झंडा और डंडा भी एक होना चाहिए। सामाजिक बैठक में इस बार मातृशक्ति ने भी भाग लिया। भले ही संख्या कम रही, परंतु अपनी बातों के जरिए महिलाओं ने सबको प्रभावित किया। ज्ञात हो कि पिछड़ा वर्ग समाज के वर्तमान में 3 संगठन छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ, सर्व पिछड़ा वर्ग समाज एवं ओबीसी महासभा कार्य कर रहे हैं। आमजनों ने माना कि जब सभी संगठन का लक्ष्य और कार्य एक है तो अलग अलग रहकर वर्ग की ताकत एवं एकता को कमजोर क्यों करे। उसे सभी ने एक मत में स्वीकार करते हुए संयुक्त मोर्चा के रूप में तीनों संगठन पिछड़ा वर्ग समाज बस्तर संभाग के नाम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी सहमति दी। शीघ्र ही पिछड़ा वर्ग समाज बस्तर संभाग कार्यकारिणी गठन किया जाएगा। 13 सितंबर 2023 से राजाराव पठार में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन का निर्णय लिया है। आज यहाँ जो संभागीय कार्यक्रम हो रहा है जो हमारे पिछड़ा वर्ग समाज का, जिसमें 7 जिला उपस्थित हैं। आज यहाँ पूरे संगठन मतलब तीनों संगठन एक होकर संयुक्त मंच के माध्यम से हम लोग आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। आने वाला समय में ये बहुत बड़ा आंदोलन का एक तैयारी चल रहा है। 27% आरक्षण और हम लोगों को कोड चाहिए पिछड़ा वर्ग समाज के लिए। पिछड़ा वर्ग समाज का बस्तर संभागीय 7 जिला के समाज के द्वारा बस्तर जिला में आज मंडी प्रांगण में बैठक किया गया है कि जो भी पिछड़ा वर्ग समाज में कई संगठन है, ओबीसी महासभा, पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ और सर्व पिछड़ा वर्ग समाज, सब तीनों पूरा 7 जिला से आके आज यहाँ पर एक मत से जो बैठक करके हमारा आरक्षण और हमारा जनगणना के लिए जो चर्चा के लिए हम लोग जो आज निर्णय ले रहे हैं, उसके संबंध में आज इस समाज का बैठक किया जा रहा है। क्या निर्णय लिया गया अभी तक? अभी सबसे पहले जो अलग अलग संगठन में है, सबको एक छत्रछाया के नीचे आना पड़ेगा और उसके बाद लड़ाई का रूपरेखा तैयार होगी। आने वाला समय में उग्र आंदोलन की तैयारी हो रही है। जिला जूडो संघ ऑफ बस्तर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जूडो प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसके मुख्य अतिथि योगेंद्र पांडे, वरिष्ठ भाजपा नेता, वरिष्ठ अतिथि राणा घोष, अध्यक्ष जिला फुटबॉल संघ, अमित जैन, डायरेक्टर संस्कार स्कूल, अभिषेक अवस्थी, संचालक सीवी रमन विश्वविद्यालय जगदलपुर, सरजीत सिंह बख्शी, महासचिव जिला जूडो संघ दंतेवाड़ा तथा किरण देव, अध्यक्ष जिला जूडो संघ ऑफ बस्तर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। नगर के वीर सावरकर भवन में आयोजित उक्त प्रतियोगिता में बस्तर संभाग से करीब 250 जूडो खिलाड़ी व 25 अधिकारी भाग लिया।
मुख्य अतिथि योगेंद्र पांडे सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जूडो खेल बस्तर जिले के लिए नया नहीं है। आज से 20 साल पहले बस्तर से इस खेल का परिचय हुआ था और आज ये खेल जिले का लोकप्रिय खेल हो गया है, जिसमें खिलाड़ी खेलने के साथ साथ अपना भविष्य संवार रहे हैं। विशिष्ट अतिथि राणा घोष ने कहा कि जूडो खेल को हमने कड़ी मेहनत से संवारा है। आज बस्तर के खिलाड़ी राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कर रहे हैं। सुकमा से आया हूँ और मेरा लड़का जो है 11वें इंटरनेशनल जूडो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और इसमें जो है वो प्रतियोगिता में जो है सिल्वर मेडल उनको प्राप्त हुआ है और खेल जो है बहुत मुझे अच्छा लगा और आगे भी मतलब इस टाइप के खेल होना चाहिए। जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य में जगदलपुर के पंजाब सनातन धर्म सभा, पंजाब सनातन महिला सत्संग समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस वृंदावन से पधारी गुरु मां श्री ध्यान मूर्ति जी महाराज द्वारा शक्ति चरित्र, कपिल व्याख्यान एवं ठाकुर जी के प्यारे भक्त ध्रुव की कथा सुनाई गई। इसके पश्चात समाज के 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालक बालिकाओं का चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें कई बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने मां के माफिक सुंदर सुंदर चित्र बनाया गया। यह प्रतियोगिता समाज के द्वारा पंजाब भवन में रखी गई थी। इस प्रतियोगिता के बारे में समाज के पदाधिकारी ने और अधिक जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने हमसे क्या कहा। उत्सव में होते महोत्सव जो हम 7 दिन का मनाते हैं, इस वर्ष हमारा 29वां वर्ष है। देखा जाए तो ये 31वां वर्ष है, लेकिन 2 साल कोविड के कारण यहाँ पर भागवत सप्ताह नहीं मनाया गया और यह प्रति वर्ष मनाया जाता है। आज हमारे यहाँ इस महोत्सव के दौरान बच्चे का ड्राइंग कॉम्पिटिशन है, इसके आगे हम पूजा थाली डेकोरेशन भी कराए हैं और 7 तारीख को हम फैंसी डेज का प्रोग्राम आएगा और 7 में बच्चों का राधा कृष्ण बच्चों का यहाँ 7 दिन से लगातार हमारे गुरु महाराज जी आए हुए हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रतिवर्ष होता है। बच्चों को उत्साह उमंग रहता है कि हर वर्ष हम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। आज यहाँ पर 9 पार्टिसिपेट करेंगे। अगर जो अच्छा बनाता है उसे पहला, दूसरा, तीसरा नंबर मिला जाएगा। मैंने एक जिम्नास्टिक पर बनाया है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गाना जी और वासी, थैंक यू। एंड माय रोल इज सीक्रेट एंड माय ड्राइंग इज वेरी ब्यूटीफुल। 2 सितंबर 2023 को थाना दरभा के अपराध क्रमांक 51/2023 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट पर चलाए जा रहे धर पकड़ अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर 2 सितंबर 2023 के ग्राम चिड़पाल पुजारी पारा निवासी दुनीराम कर्मा पिता स्वर्गीय जयगुरु कर्मा उम्र 60 वर्ष अपने कब्जे के घर बाड़ी में अवैध मादक पदार्थ गांजा के पौधे लगाकर रखा है की सूचना दर्द हेतु ग्राम चिड़पाल पुजारी पारा पहुंचकर दुनीराम कर्मा के घर बाड़ी को घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की गई, जिसके घर बाड़ी की तलाशी लेने पर घर के पीछे बाड़ी में अवैध गांजा पौधा जैसा पदार्थ पाया गया, जिसे गवाहों के समक्ष बरामद कर कुल 96 नग पौधा जिसकी वजन 110 किलोग्राम कीमत 5,50,000 रुपए को जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य धारा 20 एनडीपीएस एक्ट का अपराध घटित करना सबूत पाए जाने के आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया। जगदलपुर शहर के डॉक्टर अब्दुल कलाम वार्ड में निवासरत लोगों के द्वारा तीजा से पूर्व मैत्रीपूर्ण कार्यक्रम रखा गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम वार्ड के समस्त माता बहनों के द्वारा सावन खत्म होने के पश्चात तीज त्योहार से पहले समस्त माता बहनों ने मिलकर वार्ड की शिव मंदिर में एकत्रित होकर करू भात भोजन ग्रहण करने का कार्यक्रम किया गया। उसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिवालय में महिलाओं ने मिलकर तीज उत्सव का आयोजन किया और सभी ने मिलकर खेल भजन डांस किया और सबसे अंत में सभी माता बहनों को श्रृंगार सामग्री भेंट किया गया और सभी माता और बहनों ने एक दूसरे को तीज पर्व की अग्रिम बधाई दी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित कुल 24 सदस्यों की बैठक हुई संपन्न। 6 सितंबर को आगामी कांग्रेस की पहली लिस्ट चुनाव समिति की बैठक में हुआ प्रत्याशियों के नामों पर मंथन। एआईसीसी महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने विस्तारित बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि 75 सीटों के साथ फिर से सरकार बनाने की चुनौती है। कांग्रेस इस चुनौती से अनभिज्ञ नहीं है। किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी पार्टी देती है तो उसे अच्छे से निभाना है। कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में काम करके ब्लॉक से लेकर बड़े बड़े पदों पर जा सकते हैं। सबके सहयोग के साथ मिलकर काम करना है। पार्टी का कोई भी काम छोटा नहीं होता है, हर काम महत्वपूर्ण होता है। हमारी सरकार की उपलब्धि है। कार्यकर्ताओं से कहा कि आपके क्षेत्र में जो काम हुए हैं उसे जनता को बताएं, किसी को भी टिकट मिले उनके प्रति काम करें। चुनौतियां देख रहे हैं कैसे हमारे संविधान बदलने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम आप हमारे सिपाही जमीन पर अड़े रहेंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर सके। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।